गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं साइलेंट नाइट इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो दिसंबर 2021 में ही रिलीज हुई है और 1 आवर 30 मिनट्स की मूवी है। ड्रामा हॉरर कैटेगरी पर बेस्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मूवी काफ़ी अलग और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बताई गई है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आने वाले वक्त में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो एज इंडिविजुअल हम क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली बताई जाती है जो एक बड़े से घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम नेल और साइमन होता है। इनके 3 बेटे होते हैं, हार्डी और थॉमस जो ट्विंस होते हैं और आर्ट जो सबसे छोटा बेटा होता है। और गाइस, रियलिटी में ये तीनों सगे भाई है और डायरेक्टर के ही बेटे हैं। जहाँ पर हस्बैंड वाइफ बहुत खुश नेचर के होते हैं तो आर्ट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है और एक एक्टिव बच्चा होता है, और वो ट्विन ब्रदर्स बहुत ही लेजी और डम होते हैं। एनीवेज, ये फैमिली ने और भी फैमिलीज को इस मैंशन पर इनवाइट किया होता है एज ये लोग अपना एक गेट टुगेदर सेलिब्रेट करने का प्लान करते हैं। और हम देखते हैं कि इनके गेस्ट भी आ रहे होते हैं जो एक कपल होता है और उनकी एक बेटी होती है। सैंड्रा और टोनी ये कपल थे और इनकी बेटी का नाम किटी था। अगर इनका बिहेवियर थोड़ा बताऊं तो सैंड्रा बहुत ही घमंडी थी और टोनी बहुत ही शांत। इनकी बेटी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और ज़िद्दी होती है। फिर एक और कपल आते हैं, बेला और बेला की गर्लफ्रेंड एलेक्स, जिनमें बेला बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर की लेडी थी और एलेक्स बहुत ही सॉफ्ट नेचर की लेडी थी। और फिर लास्ट कपल जेम्स और सोफी आते हैं। बाय प्रोफेशन जेम्स डॉक्टर था और सोफी बस उसकी गर्लफ्रेंड ही थी, और ये सब एक दूसरे के काफ़ी अच्छे और पुराने फ्रेंड्स होते हैं। पर सोफी इस पैक में यानी कि इस ग्रुप में नई थी और काइंड ऑफ एलेक्स भी इनसे अलग थी। अब जिद्दी केटी को पुडिंग चाहिए होती है तो उसका डैड और साइमन जाकर एक बंद शॉप से पुडिंग को चोरी करके ले आते हैं एज उसकी बेटी ही ऐसी है। और इस घर में बहुत सारी अजीब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि घर में ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता। ये सभी कोक और फैंटा जैसी चीज़ों को पीते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि इनके पास सफिशिएंट खाना होता है, इसलिए पुडिंग भी चोरी करके लानी पड़ती है। फिर हम जानते हैं कि ये लोग यहाँ एक साथ खुशी नहीं बल्कि अपना आखिरी दिन साथ में रहने के लिए आए हैं, यानी कि आज रात को सभी लोग मरने वाले हैं। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इनकी कंट्री की जो क्वीन है जो एक बंकर में छुपी हुई होती है और कंट्री को शांत और अलर्ट रहने के लिए बोलती है। हुआ यूँ होता है कि पूरी दुनिया में एक जानलेवा खतरनाक गैस फैल गई होती है और ये गैस एक बड़े से क्लाउड के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही होती है, यानी कि जहां ये क्लाउड जा रहा होता है वहां के लोग काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक मौत मारे जा रहे होते हैं। बहुत सारी जगह ये हो रहा होता है और इससे कोई नहीं बच सकता, और ये क्लाउड कल तक इनके शहर पहुंच जाएगा, इसलिए ये सभी लोग एक साथ आए हैं एक घर में। और ये गैस इंसान के अंदर जाकर हर एक ऑर्गन को डैमेज करता है, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और मौत के लिए तड़प रहा होता है। इसीलिए इनके गवर्नमेंट ने इन्हें एक पेनलेस गोली दी होती है जिसका नाम एग्जिट पिल होता है। जैसे कि ये पिल खा ले इंसान तो बिना पता चले ही कुछ मिनटों में मर जा सकता है, और ये एक तरीका था खुद को दर्दनाक मौत से बचाने का। पर यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ये पिल बहुत ज़्यादा महंगी थी, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग इसे ले सकते हैं मरने के लिए, और जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता उसके हिस्से में तो दर्दनाक मौत ही है। ट्रेजेडी तो ऐसी है कि अमीर लोग तो अपनी मौत भी आसान कर सकते हैं। एनीवेज, ये सभी एक ग्रुप बनाकर सभी लोग साथ में आ जाते हैं एज ये सभी अमीर भी थे, पर सोफी इनमें से नहीं थी और वो प्रेग्नेंट भी होती है, इसलिए वो कोई पिल खाकर मरना नहीं चाहती। और वहीं आर्ट भी एक ब्रेव बच्चा था, उसे भी ऐसी मौत मरना गवारा नहीं था, पर वहीं उसके पेरेंट्स उसको आसान मौत देना चाहते थे एज इनके पास चॉइस है आसान मौत की। तभी सोफी अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि वो उनकी हेल्प नहीं कर पाई, कल रात वो मारे गए एज वो पिल को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी मौत भी दर्दनाक थी। और गाइस,
यहाँ थोड़ी मूवी राइटर ने गड़बड़ कर दी है। एक तरफ हम देखते हैं कि सोफी मरना नहीं चाहती पिल खाकर और उसका मानना है कि वो इन सब से सरवाइव कर लेगी, पर वहीं हमें ये भी बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स तो सरवाइव नहीं कर गए, बिना पिल के भी उन्हें दर्दनाक मौत तो मिल गई। थोड़ा राइटर ने यहाँ पर मामला गड़बड़ तो कर दिया है। एनीवेज, अब ये सब पार्टी करते हैं, डांस, म्यूजिक, क्रैकर्स, मूवीज के जरिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर डिस्कस कर रहे होते हैं अपने पुरानी मेमोरीज को, एज ये सभी पुराने फ्रेंड्स होते हैं। और फिर नेल और उसका हस्बैंड और तीनों बच्चे नेल की मॉम से यानी कि इनकी ग्रैंड मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, एज ये मैंशन इतना बड़ा घर भी उनका ही होता है। और हम देखते हैं कि नेल की मॉम के घर के पास वो पॉइजनस गैस का क्लाउड आ चुका है और तभी वो एग्जिट पिल खा लेती है ताकि वो आसान मौत मर सके। पर वहीं आर्ट ये सबसे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वो पिल नहीं खाना चाहता, ऐसा अपने पेरेंट्स को लगातार बोलता रहता है। उसे लगता है कि किसी तरीके से वो खुद को इन सब से चीज़ों से बचा लेगा। वहीं नेल भी बहुत ट्रॉमा में होती है एज उसके सामने उसकी मॉम गुजर गई। मीनवाइल आर्ट सोफी से डिस्कस कर रहा होता है, जहाँ पर सोफी उसी वक्त आ जाती है। आर्ट अपनी मॉम से बोलता है कि सोफी भी पिल नहीं खाने वाली है और आर्ट की जीने की होप भी बढ़ गई होती है। आर्ट अपनी मॉम को ये सभी कुछ समझा रहा होता है, पर उसके मॉम डैड उसे बाहर कार में ले जाते हैं समझाने के लिए। आर्ट उनकी बात नहीं मानता। आर्ट अपने पेरेंट्स से बहस कर रहा होता है कि कहता है कि तुम दोनों पेरेंट्स नहीं बल्कि मर्डरर हो जो मुझे मारना चाहते हो। पर वो लोग कहते हैं कि वो उसे पिल देकर उसकी सफरिंग को बचाना चाहते हैं, जिससे उसे आसान मौत मिले ना कि दर्दनाक मौत मिले। पर आर्ट इनकी बात नहीं मानता और कार से निकलकर भागने लगता है और उसके पिता साइमन उसके पीछे भागने लगते हैं। आर्ट एक कार के सामने जाके रुक जाता है जहाँ पर उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो पिल खाकर मरे हुए थे। वो और डर जाता है और वहीं एक क्लाउड भी इनकी घर की तरफ आ रहा होता है। आर्ट उस पॉइजनस गैस के सामने आ जाता है और उसे इनहेल कर लेता है, पर किसी तरीके से साइमन उसे वहां से लेकर आ जाता है। पर आर्ट धीरे धीरे करके मर रहा था और फिर हम देखते हैं कि ये सब अपनी फैमिलीज और पार्टनर्स के साथ एक एक रूम में चले जाते हैं मरने के लिए। आर्ट तो ऑलरेडी मर गया था, उसकी फैमिली भी पिल खाकर लेट जाती है। वहीं किटी की मॉम डैड भी पिल खा लेते हैं और किटी भी वहां पर आकर लेट जाती है पिल खा के। एलेक्स ड्रंक थी, इसीलिए बेला उसके मुंह में एक पिल डाल देती है, पर एलेक्स चोक करने लगती है और वॉमिट कर देती है, जिससे पिल भी बाहर आ जाती है। और फिर बेला एलेक्स को चाकू मार के स्टैब कर देती है और मार देती है, एज उनके पास एक और पिल नहीं थी एलेक्स के लिए। वहीं जेम्स और सोफी भी पिल खा लेते हैं, एज सोफी ने आर्ट को मरते हुए देख लिया था, तो वो दोनों भी पिल खाकर मर जाते हैं। अब घर में सभी लोग पिल खाकर मर जाते हैं एक्सेप्ट आर्ट, जिसने पिल नहीं खाई थी, और वो क्लाउड इनके एरिया से पास हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्नोफॉल बताया जाता है और हम देखते हैं कि आर्ट फिर से जिंदा हो गया है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है और ये मूवी की ओपन एंडिंग रखी गई है। आर्ट का सोचना सही था, क्या उसने सच में इस सिचुएशन को सरवाइव कर लिया है या फिर आर्ट एक ज़ॉम्बी बन गया है जो मरकर भी जिंदा हो सकते हैं। ये हम व्यूअर्स पर छोड़ा गया है डायरेक्टर ने, जो हमें ज़्यादा कन्विंसिंग प्लॉट लगता है हम उसके साथ जा सकते हैं। एनीवेज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।